Juhar, welcome to Learn Logically, be a rational human. Myself Siddharth and I am welcoming all of you to a brand new video series about chemistry known as Curiously Chemistry, which not only helps you to develop a curiosity about chemistry but also help you to understand and analyze things in a more crunchy way. So welcome to Curiously Chemistry, the cations in education. जब हम केमिस्ट्री टर्म सुनते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे ख्याल में आता है वो होता है क्या? रिलेशनशिप या फिर बॉन्डिंग, जो कि हमको हमारे बॉलीवुड यूनिवर्सिटी ने या फिर हमारे सोसाइटी ने सिखाया हुआ है। बट हमको केमिस्ट्री नाम की एक सब्जेक्ट है, एक एकेडमिक में एक सब्जेक्ट है, ये बात जब पता चलती है, जब हमको पता चलता है पीने का पानी को हम क्या बोलते हैं, वो H2O बोलते हैं। ठीक है। और मजा तो तभी आ जाता है जब यही वाटर जो H2O में हमको डिफरेंट डिफरेंट चार्ज मिलते हैं, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पोलैरिटी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। और मजा और तब आता है जब हम प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में जाते हैं और हमको मतलब बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होता, लेकिन जो हमको हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटर सर होते हैं वो जो बोलते हैं हम वो उसको मैकेनिकली करते जाते हैं। बट हमको बाहर से लगता है कि हम लोग एप्रन पहने हैं, नया नया सेफ्टी ग्लासेस, नया नया सेफ्टी मतलब ग्लोव्स पहने हैं, और हम बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस कर रहे हैं, धुआं धुआं निकल रहा है, कलर चेंज हो रहा है, बॉयल हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। बट अगर हम लोगों को वो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री नहीं पता होगा, वो जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो हमारा हाल कुछ एक्चुअली ऐसा होता है। आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग। इसीलिए तो हम लोगों को वो डर रहता होता है जब हमारे एक्सटर्नल आते हैं या फिर जब हमको सर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मेरा ये जो कोर्स है वो इसी हिसाब से डिजाइन हुआ है, ताकि आपको बोथ एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको सारी चीज एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो आज का हमारा ये जो इंट्रोडक्शनरी वीडियो है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है व्हाट इज केमिस्ट्री। एज पर रोल्ड हॉफमैन हु वाज ए ग्रेट केमिस्ट, वो बोलते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। Chemistry is the science of molecules and their transformation. It is the science not so much of the 100 elements, but of the infinite variety of molecules that may be built from them. ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री क्या है? ये उस चीज की साइंस है जहाँ पे मोलिकुल्स होते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये 100 डिफरेंट एलिमेंट्स की साइंस नहीं है, बट उस 100 डिफरेंट एलिमेंट्स के लेकर हम कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोलिकुल्स बना सकते हैं, कितने डिफरेंट ओरिएंटेशन से, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या क्या नया चीज निकाल सकते हैं, वो सारी चीज की जो स्टडी होती है वो हम केमिस्ट्री के अंडर करते हैं। और ये जो केमिस्ट्री है ये हमारे रियल लाइफ के साथ भी क्वाइट रिलेटेबल है, क्योंकि एज पर कार्ल जॉर्ज जो बोलते हैं द मीटिंग ऑफ टू पर्सनालिटीज इज लाइक द कॉन्टैक्ट ऑफ टू केमिकल सब्सटेंसेस, इफ देयर इज एनी रिएक्शंस बोथ आर ट्रांसफॉर्म। अगर दो पर्सन, दो इंडिविजुअल है, सपोज ए के साथ बी मिल रहा है और दोनों के साथ अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है या फिर कोई चेंजेस हो रहा है, देन हम उस चीज में जो रिएक्शन होती है हम उसको केमिस्ट्री ही बोलते हैं। ठीक है। इसीलिए तो मैंने वो जो पहले ये एग्जांपल आपको दिखाया, अगर कोई भी अगर केमिस्ट्री बोले तो हम उसको क्या बोलते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छी है, दोनों के अंदर इंटरेक्शन अच्छी है, दोनों के भीतर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी है। ठीक है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। जब हम केमिस्ट्री को बोलते हैं तो मोलेकुलर ट्रांसफॉर्मेशन हम कहाँ देखते हैं? हम मोलेकुलर ट्रांसफॉर्मेशन मैटर के अंदर देखते हैं। अगर मैं आपको मैटर के बारे में समझाने की कोशिश करूं, तो हमारा ये जो होल यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स इज कंप्राइजेस ऑफ एक्चुअली टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज मैटर एंड सेकेंड वन इज एनर्जी, जिसको कि हमारे हिंदू पुराणों ने भी ये बात कॉन्फर्म किया है कि हमारा जो ये सारा यूनिवर्स है ये दो ही चीजों से मिला हुआ है। फर्स्ट वन इज शिव एंड सेकेंड वन इज शक्ति, where शिव इज मैटर एंड शक्ति इज एनर्जी। मैटर के अंदर अगर एनर्जी फ्लो होती है तभी ये सारे जो ब्रह्मांड, सारे यूनिवर्स है, इसकी रचना हुई है। एंड देयर आर फोर काइंड्स ऑफ मैटर इन आवर यूनिवर्स। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस एंड फोर्थ वन इज प्लाज्मा स्टेट। ये जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा है, ये चार स्टेट है एक मैटर के, जहां पे कि ये जो इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है ये इनके मोलिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन और मोलिकुलर ओरिएंटेशन एंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के वजह से है। जैसे कि सॉलिड में ये इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये स्ट्रॉन्गेस्ट है,
while in liquid ये थोड़ा weak है as compared to solid, और जब हम गैस में जाते हैं तब ये और weak है, और जब हम प्लाज्मा स्टेट में जाते हैं तब हम इस जो गैसियस फेज में जो मैटर है हम उसको क्या करते हैं, जनरली आयोनाइज करते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट आ रहा है मैटर का, वो किस वजह से आ रहा है, वो ड्यू टू क्या हो रहा है, ड्यू टू फ्लो ऑफ एनर्जी। ये कैसे फ्लो हो रहा है, नहीं देखो, जब हम सॉलिड को थोड़ा टेम्परेचर दे रहे हैं मतलब हम उसमें ज्यादा एनर्जी फ्लो करवा रहे हैं, बिकॉज टेम्परेचर इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम वहां पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तभी तो वो लिक्विड हो रहा है, और जब हम लिक्विड में भी वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तभी वो गैसियस फेज में जा रहा है, और तभी वो जब हम उसको आयोनाइज कर रहे हैं तभी तो वो प्लाज्मा स्टेट में जा रहा है। तो द phases of matter is only changed by the flow of energy, the variation in flow of energy. Okay, and this is the best diagram to understand all these states of matter and their correlation as per their force of attraction, as well as the flow of energy and their variation from one phase to another phase, जिसको कि हम और डिटेल्स में स्टेट्स ऑफ मैटर के जो टॉपिक है हमारे वहां पे डिस्कस करेंगे। Let's come to the discovery of chemistry. It is actually very difficult to say that who discovered chemistry, because chemistry is an evolved science from the ancient age to the modern era. However, Antony Lavoisier is considered as the father of modern chemistry because he recognized and named oxygen and hydrogen, which are the most important element of our periodic table. He actually discovered the role of oxygen, which is placed in the process of combustion. Next, see who is the father of Indian chemistry. Professor Prafulla Chandra Ray, who was a Bengalist nationalist, is considered as the father of Indian chemistry because he established the first Indian research school in chemistry. Let's see the role of chemistry since the ancient time in India. द फर्स्ट वन इज महर्षि कणाद, जिन्होंने कि अणु सिद्धांत लिखे थे, जहाँ पे भी वो बोले थे अगर कोई भी अगर हम मैटर को अगर तोड़ते ही जाएंगे तब हमको आखिर में एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको कि तोड़ना मुश्किल ही हो जाएगा, जो कि हमारे डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के साथ क्वाइट रिलेटेबल है। देन वी हैव महर्षि अगस्त्य, हु आल्सो नोज द इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द नेम ऑफ टेम्पल साइंस, जो कि हमारे आज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं। और हमारे और एक महर्षि थे जिनका नाम नागार्जुना थे, वो एक्चुअली लेबोरेटरी में कैसे गोल्ड का प्रिपरेशन किए थे वो बताए थे, जो कि आज भी हम बहुत बार करते हैं। और इनका ये जो मैंने इन तीनों का नाम बताया है, इन तीन लोगों का एक सुंदर सा रोबोटिक प्ले है दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल में। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप वो जरूर विजिट कीजिए। लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. Chemistry is often regarded as the central science because it is the only connecting link between the physical world and biological world and so on. This diagram or hierarchy is given by Baldwin and Klein. और क्यों ना हो केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस, बिकॉज इसके जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो या फिर बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हो या फिर नानो साइंस में हो या फिर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में हो या फिर क्वांटम में हो या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डाटा में हो। अगर मैं आपको आम भाषा में बोलूं, अगर हम कोविड की जो सिचुएशन है अगर इसमें हम देखें तो हम सबसे ज़्यादा क्या यूज कर रहे हैं, मेडिसिन यूज कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। देन वी आर यूजिंग सोप्स एंड सैनिटाइजर विच आर ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि सोप्स जो होता है वो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स के ही होते हैं और सैनिटाइजर में हम अल्कोहल यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो हम मास्क यूज कर रहे हैं उसमें जो फाइबर से वो बना हुआ है, जो कि एक पॉलीमर केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। या फिर अगर मैं बात करूं, हाल ही में 2 दिन पहले हम अग्नि 5 मिसाइल एक लॉन्च किए हैं, जिसमें कि जो फ्यूल यूज हुआ है वो भी केमिस्ट्री का ही है। फ्यूल केमिस्ट्री के अंडर हम ये जो डीजल, पेट्रोल और जो रॉकेट फ्यूल है ये सारी चीजें पढ़ते हैं। सो देयर आर टॉन्स ऑफ bunch of applications of chemistry, and it is the only linkage between the physical world to the biological world. That is the main important point about why it is called as the central science. Then see some of the important branches of chemistry. There is physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, biochemistry, green chemistry, and there are many more chemistry such as nuclear chemistry, spectroscopical chemistry,
देन क्वांटम केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो केमिस्ट्री बहुत ही बड़ा ब्रांच है जिसका कि एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है, और इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, जिसको कि मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनमें आपको सब कुछ डिटेल बाय डिटेल बताते जाऊंगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बताया था कि हम इस वीडियो सीरीज में बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक पार्ट को कवर करेंगे। तो एकेडमिक पार्ट में हम यहाँ पे दो एंट्रेंसेस के कोर्स को पढ़ेंगे। वो दो कोर्सेस हैं आईआईटी जैम एंड यूपीएससी का जो ऑप्शनल केमिस्ट्री है। वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जनरली क्या होता है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब हमको लगता है कि ये बहुत इजी है और हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा हो जाता है, बट रियलिटी में जब हम एग्जाम दे के आते हैं तो रियलिटी में कुछ ऐसा होता है, हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज हमारे वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लैरिटी नहीं रहती है, और हमको तब लगता है कि केमिस्ट्री इज मिशन इम्पॉसिबल। बट ट्रस्ट में, आप अगर मेरे इस वीडियो सीरीज को देखेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तब आप इस केमिस्ट्री को एक्सप्लिसिटली एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बोथ एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री भी आपको सिखाऊंगा, और आप मेरे साथ एक लंबा सफर तय करेंगे जहाँ पे कि मैं और आप मिलके हम बन के इस सफर को तय करेंगे। तो इस कुछ इस तरह से हम हमारा जो एकेडमिक सेक्शन है उसको चलाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं उस रिलेटेड जो ट्रिक्स होंगे, जो टेक्निक्स होंगे, वो आपके साथ शेयर करूंगा। देन हम आईआईटी जैम एंड यूपीएससी ऑप्शनल के लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और उसका जो ट्रेंड एनालिसिस है वो मैं आपको बताऊंगा। बस आप जुड़े रहिए लर्न लॉजिकली इस चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद आप देखिए आप केमिस्ट्री को कैसे कॉन्फिडेंटली क्रैक कर सकते हैं। तो प्लीज बी विथ मी एंड क्रैक केमिस्ट्री कॉन्फिडेंटली, इट्स माय गारंटी। In the non-academic section of this particular module, we are going to deal all those chemistry which are not generally find in our academic books. जैसे कि एक एग्जांपल दे दो, अगर हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा जो सबसे ज्यादा बल्क में होता है, सॉरी मुंह में होता है, उसको हम बोलते हैं सलाइवा। और हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सलाइवा जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ग्लास में 2 या 3 ग्लास पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? बिकॉज ये जो सलाइवा होता है ये हमारे लिए अमृत से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा मेडिसिन है। क्योंकि जब ये सलाइवा पानी के साथ हमारे पेट में सुबह सुबह जाता है तब ये हमारे बॉडी का पीएच लेवल को मेंटेन करता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर और जितने भी हार्मोन होते हैं और जितना भी हमारा माइंड का जो स्ट्रक्चर, जो फेज होता है, वो न्यूट्रल रहता है। क्योंकि आप जब रात में 6-7 घंटे से सो के उठते हो तो आपके शरीर में कुछ दाना पानी नहीं गया है, तो इट्स बिकेम हाईली एसिडिक, जिसका लेवल तकरीबन 1 से 2 लेवल में होता है। और अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपका जो पीएच लेवल है स्टोमक का, बॉडी का, वो लेस देन 0 भी हो जाता है, मतलब नेगेटिव पीएच भी एग्जिस्ट करता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमको जो ये सलाइवा है उसको पानी के साथ लेना है। सलाइवा का पीएच होता है अराउंड 6.7, और नॉर्मल वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका पीएच अराउंड होता है 7। तो ये जो मतलब हाईली बेसिक होता है, हाईली अल्कालाइन होता है हमारे बॉडी के पीएच और टेम्परेचर को मेंटेन करने के। ये मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये फर्स्ट इंट्रोडक्शनरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका सेकंड पार्ट भी होगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक ही पार्ट में सब कुछ कवर करूंगा तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। और इसके सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, और जो प्रॉपर एकेडमिक पार्ट है उसका हम इनिशिएशन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।